आप सबको जय मसीह प्रियो। सुंदर सुबह के अवसर एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने हमें से हर एक को कृपा किया। उस कृपा के लिए हम धन्यवाद देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं मनुष्य जाति अनेक समस्या से जीवन गुजार रहा है। हालेलुया। समस्या दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है। हर घर में समस्या, हर घर में विपत्ति, और अचानक से ऐसी कोई विपत्ति आई यदि हमारे घर में आ जाए, यदि किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाए, तो और जरा सोचिए, लंबी अवधि तक हॉस्पिटल में रहना पड़े, या फिर डॉक्टरों ने एक मेजर ऑपरेशन कहा है, या फिर ऐसा सीरियस कंडीशन हो गया है जिससे बचना मुश्किल है। जरा सोचना, अचानक इस प्रकार का टेंशन क्रिएट हो जाता है जैसे कि हमारे पैरों तले से जमीन खसक गया। एक बड़ी ऑपरेशन के लिए बड़ा रकम का जरूरत, तगड़ा रकम के बिना हम हॉस्पिटल्स में सेवा नहीं ले सकेंगे। डॉक्टर्स यदि हमारे पास पैसे नहीं हो तो सही से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि डॉक्टर हमेशा ट्रीट करना तो चाहता है, लेकिन ट्रीट के बदले में उसको सही अमाउंट ना मिलने पर वो हमें रिजेक्ट कर देता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जीवन के काल में हमारा परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें हाथ पकड़कर चलाने वाला है। कई बार हम परमेश्वर को छोड़कर जीवन में, जब तक हमारी ताकत है, जब तक हमारा क्वालिटी है, और हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाते हैं। हम परमेश्वर के साथ रिश्ता कम रखते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में कम जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं, अभी तो मैं जवान हूं, मेरे में ताकत है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मुझे अभी परमेश्वर की सहायता नहीं। जब मेरे जीवन में सहायता आएगा, जब मुझे सचमुच मदद की जरूरत होगी, तब मैं प्रभु के पास जाऊंगा, तब मैं परमेश्वर से पुकारूंगा। आज कई लोग अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, अपनी जवानी पर भरोसा करते हैं। वो यही विचार करते हैं, जब तक मैं जवान है मैं सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी बात का जरूरत नहीं। प्रियो, जब हम सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं, याद रखना, तब हम परमेश्वर को खोजना ये गलत बात है। हमारे जीवन में हम हमेशा परमेश्वर की खोज में लगे रहना है, क्योंकि उसी ने तो हमें बनाया है, उसी ने तो हमें सृष्टि किया है। उस परमेश्वर के नजदीक में यदि नहीं जाएगा, याद रखना हमारे ऊपर परमेश्वर का दंड है। और जब हम विपत्ति के समय प्रभु को पुकारेगा, जरूरी नहीं है वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने। कई बार हमारा प्रार्थना रिजेक्ट होने का कारण यही है। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर हर एक प्रकार का टेंशन आने का कारण यही है, क्योंकि हम परमेश्वर के सन्निधि में परमेश्वर लगातार प्रभु की खोज नहीं करते, आत्मिक जीवन के बारे में खोज नहीं करते, लेकिन संसारिक बातों में डूबते। इस समय को बर्बाद करने के बाद जब हमारे घर में विषय आ जाता है, हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते। हम कहाँ प्रार्थना करेगा तो मेरा प्रेज़ द लॉर्ड वो चंगाई को प्राप्त करूंगा। किससे प्रार्थना कराने के द्वारा चंगाई को प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, चंगाई देने वाला यहोवा परमेश्वर है, ना कि कोई व्यक्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इन दिनों में आपका भरोसा कहाँ है? मैं परमेश्वर के सन्निधि में आपका विषय रखकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। इन दिनों में आपका आत्मिक जीवन बढ़ने पाए, आप परमेश्वर के नजदीक में बढ़ने पाए। इन दिनों में सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्ग राज्य प्रॉमिस किया है, एक सुंदर भवन परमेश्वर आपके लिए तैयार करने गया है। प्रभु आपके बारे में कितना केयर करता है, परमेश्वर आपके बारे में कितना सोचता है। हालेलुया। जितना सोचता है आज तक कोई किसी के बारे में सोचा नहीं।
एक माँ अपने बच्चों को भूल सकता है? वचन कहता है यहोवा तुम्हें गले लगाएगा। वो अंत तक आपकी हिफाजत करने वाला परमेश्वर। उसका कारण है क्योंकि प्रभु ने आपको सृष्टि किया है, इसलिए ऐसा है तो परमेश्वर का हक है आपको अंत तक लेके जाना, आपका एंड तक परमेश्वर आपको संभाले रखना, आपका एंड तक आपको प्रोटेक्शन देने के लिए परमेश्वर हालेलुया लगातार सक्षम रहता है। लेकिन कई बार हम अपने आप की मनमानी में जीवन बिताते हैं, दुनियादारी जीवन में आगे बढ़ने के कारण से प्रभु से हमारा रिश्ता इस संसार में टूट जाता है। लेकिन जब हम उम्र हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तभी हम परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, ये गलत बात है। इन दिनों में प्रभु के साथ लगातार सुबह शाम वार्तालाप कीजिए, प्रभु से आपका विषय कीजिए, प्रभु से बातें कर कर आप जॉब पर जाइए या फिर बिजनेस में जाइए। याद रखना प्रभु जिसके साथ है वो कभी हारेगा नहीं, वो कभी फेल नहीं होगा। परमेश्वर यहोवा आपके आगे आगे चलेगा, आपका विषय का परिहार करेगा। वो पीतल की कीड़ों को तोड़ने वाला, वो हालेलुया यरीहो की दीवार को तोड़ने वाला, समस्या को परिसर खत्म करने वाला परमेश्वर, आज उसकी उपस्थिति में हम लगातार प्रार्थना सहित आते हैं। इन दिनों में परमेश्वर हर एक का जीवन में बड़े काम करने पाए, इन दिनों में हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनने पाए, वो हालेलुया हमारे जीवन की सारी बातों को परमेश्वर खुलासा करने पाए। दिन प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में बैठकर आशीष प्राप्त करते हुए हम आगे जा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा, प्रभु जरूर करेगा। प्रभु से कोई बात असंभव नहीं है। इन दिनों में हम परमेश्वर के संग में प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना, हमारे जीवन की सारी समस्या प्रभु दूर करेगा। प्रभु ने प्रॉमिस किया है मैं अंत तक सदैव तुम्हारे साथ है। फिर डरते क्यों है? हालात हमें डरा देते हैं, परिस्थिति हमें डरा देते हैं, लोग हमें डरा देते हैं, कई घटना हमारे जीवन में होने के कारण से, वो उसके कारण से हम डर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में प्रभु में स्थिर रहिए, प्रभु हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। प्रार्थना के जीवन आगे बढ़ाए। हालेलुया, आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 48 अध्याय उसका 14 कलम, Psalms 48 वर्स 14। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर सर्वदा सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। प्रियो, यहोवा परमेश्वर को छोड़कर, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। याद रखना, वो जिंदा जीवित परमेश्वर, वो परमेश्वर दिन प्रतिदिन अपने बच्चों की हिफाजत करता है, चाहे दुष्ट हो धर्मी हो। परमेश्वर दोनों के लिए रोशनी रखा है, दोनों के लिए दिन और रात रखा है, दोनों के लिए मौसम रखा है। तो इस दोनों के लिए हालेलुया दिन में रूल करने वाला सूर्य और रात को चांद को रखा है। उतना ही नहीं, समय समय पर हमें बारिश भी देता है। यदि बारिश नहीं होता तो उपज कैसे आता? जरा सोचना, उपज नहीं आएगा तो हम भूखे मर जाएगा। सो परमेश्वर समय समय पर बारिशों को भी भेजता है ताकि हमारे जीवन में ठंडक महसूस हो, हमारे जीवन में आश्वासन महसूस। उतना ही नहीं, सारे खेतों को परमेश्वर हरा भरा कर देता है। हालेलुया, ताकि प्रेज़ द लॉर्ड मेरा बच्चा, मेरा बेटा और बेटी उस धान्य से आशीष होने पाए, क्योंकि मेरा वचन है प्रेज़ द लॉर्ड, धर्मी जन को मैं कभी भूखे सुलाएगा नहीं। हालेलुया, हम देखते हैं दुष्ट भी बढ़ते हैं और प्रेज़ द लॉर्ड धर्मी भी बढ़ता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया, वही हमारा परमेश्वर का क्वालिटी। लेकिन इन दिनों में कई बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर हमें मृत्यु तक अगुवाई करेगा। हालेलुया, मृत्यु आने तक वो हमारा साथ रहेगा। हमारा जो डेडलाइन लिखा है, हमारा अवधि तक वो साथ रहने वाला परमेश्वर। लेकिन कई बार हम कहते हैं प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु मेरी बातें सुनता नहीं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनता नहीं। ऐसा नहीं प्रियो, प्रभु ने छोड़ा नहीं है, आपने प्रभु को छोड़ दिया है। आप परमेश्वर से दूर चले गए। कई बार आप नजदीक ना रहने के कारण से आप उससे दूर चले गए, जिसके कारण से कई बार अब आपके जीवन में विपत्ति आते हैं, परेशानी आता है, आप अकेला हो जाते हैं। हालेलुया, अकेला होने के समय पर अनेक गलत विचार हमारे जीवन में आता है। अभी मुझे कौन मदद करेगा, कौन सहायता करेगा, कौन मेरे जीवन में आश्वासन लेके आएगा, कौन अच्छे वचनों को मेरे जीवन में प्रकट करेगा। इन दिनों में से निराशा के साथ आए तो प्रभु का वचन कहता है डरो मत, मैं अंत तक तुम्हारे साथ है, मैं सदैव तुम्हारे साथ है। प्रभु यीशु
मसीह ने यही कहा, इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। प्रेज़ लॉर्ड, वो सदैव रहने वाला परमेश्वर के संधि में घुटने टेकेंगे। इन दिन में परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने पाए, हमारी अवस्था बदलने पाए। कई बार हम निराश हो जाते हैं, वो हालेलुया हालातों को देखकर डर जाते हैं, हमारे जीवन में आने वाला विपत्ति से डर जाते हैं। प्रभु हमारे जीवन में ऐसा आ गया, हम नहीं जानते क्यों आया है। ऐसे सवालों के साथ आज यदि आप प्रार्थना में बैठे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना में चेंज लाने जा रहा है, आपका विषय को स्पर्श करने जा रहा है। एक और बार पश्चाताप के साथ परमेश्वर के संधि में आइए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे जीवन में यदि कोई कमी घटी है तो दूर कर, मेरे जीवन की निराशा दूर कर, मेरे जीवन का दुख को दूर कर। आज एक और बार परमेश्वर पश्चाताप के साथ दीन बनकर तेरे चरणों में आ रहा हूं, तो मेरा जीवन की सारी समस्या को दूर करने पाए। आज कितने लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना सुनेगा, बंधनों को तोड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर वचन, वो हालेलुया सुंदर प्रार्थना के साथ हम दिन की शुरुआत करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक कमी घटी है, प्रभु सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं, क्योंकि प्रभु तू बड़ा है, तो हमारा सृष्टि करता है, तो हमारा मालिक है। तेरे से परमेश्वर हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। इन दिन में जाने में किया हुआ हर एक गलती को प्रभु तेरे सन्मुख में क्षमा मांगते हैं। तू क्षमा कर, तू मदद कर। इधर हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्या दूर होने पर उसका धन्यवाद। इधर प्रार्थना करते सारे बंधन टूटने पाए, जितने लोग बीमार है, कष्ट में, दुख में, उनकी समस्या दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। नहीं बाप जीसस, आज छुटकारा का दिन है, आज उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य होने पाए। प्रभु तो अद्भुत पराक्रमी काम कर। इन दिन में परमेश्वर गवाही के साथ खड़े होने पाए। प्रभु ने मेरे जीवन में किया, यहोवा परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। प्रभु तो प्रार्थना सुना, विनती को सुना, इस धन्यवाद आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय इंद्रियों में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, प्रार्थना में शक्ति है। प्रभु आपके बंधन को तोड़ेगा, वो खोल देगा, प्रभु आपको उन्नत स्थान में लेके जाएगा। इस प्रार्थना के साथ, इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।